फिलहाल आपको पता है कि जो है दीक्षा बेटी का 1 साल पहले जो है एक कॉलेज के अंदर, एक निजी कॉलेज के अंदर आत्महत्या कर ली थी। तो फिलहाल इस मामले को लगातार उजागर किया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर आज कुछ जो दीक्षा के पिता है या फिर कहे जो उनके समाज के लोग हैं, जो आज है एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए आए थे। तो फिलहाल यहाँ पर जो है अभी फिलहाल कुछ और लोग यहाँ पर पहुँचे, तो वो कौन लोग हैं, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनकी क्या मांग है। तो सर, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, नाम बताइए क्या है। जयपाल भार्गव, शिवानी मंडी। जी, तो क्या कहना चाहेंगे, आज आप यहाँ पर कैसे पहुँचे हो। देखो जी, आपको भी पता है कि दीक्षा का मामला है। जी जी और उस बात का दुख अकेला दीक्षा के पिता को नहीं बल्कि पूरे समाज को है। और बेटी को न्याय भी मिलना चाहिए और सीबीआई जांच भी होनी चाहिए। लेकिन इस मामले को राजनीतिक तुल नहीं दिया जाए। अभी सुनने को मिला कि उस कॉलेज के अंदर देह व्यापार चल रहा है। किसी के पास कोई सबूत है कि उस कॉलेज के अंदर देह व्यापार चल रहा है? रही बात जांच का विषय है, जब पेपर 5 दिसंबर से 17 दिसंबर तक समाप्त हो गए थे, तो पेपर तो कॉलेज ने नहीं लिए, पेपर तो यूनिवर्सिटी ने लिए। लिखा है कि जांच यूनिवर्सिटी कराएगी और वो जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए। इस बात से हम संतुष्ट हैं। लेकिन समाज को न तोड़ा जाए, किसी तरह का राजनीतिक रूप नहीं दिया जाए, भाईचारा कायम रखा जाए। किसी भी इंसान की प्रतिष्ठा धूमिल करना, ये तो बहुत बुरी बात है। तो क्या लगता है, जिस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक षड्यंत्र, ज्यादा राजनीति खेली जा रही है। बिल्कुल, इसमें राजनीति खेले जाने वाली बात ये है। जब जांच का विषय है, फिर देह व्यापार का लगा रहे हैं, कभी कुछ लगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज एक है, समाज को एक रहना दिया जाए। और रही बात बेटी की, बेटी ने आत्महत्या की है, लेकिन उस पर जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। हम भी संतुष्ट हैं। वो अकेली एक समाज की बेटी नहीं है, वो 36 बिरादरी की बेटी है। उस बेटी को तो न्याय मिलना चाहिए, लेकिन उस पर राजनीतिक तुल नहीं दिया जाए। बिल्कुल। तो आज यहाँ पर पहुंचे तो किन मांगों को लेकर पहुंचे हैं और ज्ञापन के अंदर क्या मांगी थी आप लोग। हमारी यही मांगी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए। उससे हम भी संतुष्ट हैं। जी जी, क्या नाम है। मेरा नाम है जी रईस न्याणा। जी जी, मैं शिवानी रहूं और कम से कम 5 साल से मैं राजवीर के साथ मिले हूँ। राजवीर अगर बेटी के खिलाफ कोई बात करे नहीं तो बेटी का किन्ना दान क्यों करे। बिल्कुल। इतनी बसें क्यों लगावे, इतने कॉलेज क्यों बनवावे। और फिर ये जो राजनीतिक आदमी जो इसके प्रति जो कहने लग रहे हैं वो बिल्कुल गलत कवे है। क्योंकि राजवीर बरगा समाज सेविक नहीं, मतलब एक बाप, बेटियों का बाप। जी जी, बहुत सारी बेटियों का बाप, इतना मतलब कोई हो नहीं सकता। निस्वार्थ, मतलब के मतलब उसने कद बार बार मैं किसी का घर जावे 1 लाख रुपये दिया, कोई और भी देवे के। अगर बेटियां के खिलाफ इस तरह की बातें करनी तो क्यों लाख लाख रुपये देंदा फिर। देखिए, आज हमने जब जो दीक्षा के पिता है उनसे बातचीत की गई तो उनका ये भी कहना है कि जो राजवीर फटियार उनके घर पर आए थे, कुछ पैसे भी देने की बात की गई थी। क्या मानते हैं। कमाल कर, राजवीर फटियार सब ने पीछे देवे, वो न्यू थोड़ी देवे। मामले को दबाने के लिए, 1 रुपया कौन देवे। वो बुराई के खिलाफ तो न्यू खड़ा रहे जिस तरह पानी पे किसान खड़ा रहे। मैं तो यही कहूंगा भाई, बेटी ने तो न्याय मिले। और क्या बताऊं मैं, क्या नाम, राजवीर के खिलाफ जो बात हो रही है वो बिल्कुल गलत हो रही है। राजवीर ऐसा आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है, अच्छी छवि का आदमी है। और उसके खिलाफ कोई भी खड़ा हो तो मैं, सारे आदमी उसका तो कह, सबने पता है कितने दिनों से इतनी बसें लगा रखी है। एक दिन कोई भी विधेयक हो और हो तो करके तो देखो। बिल्कुल। देखिए, सोचने वाली बात है कि लगातार जो है विधायक यानी कि राजवीर फटिया के जो लोग हैं वो यहाँ पर जो है ज्ञापन देने के लिए आए। उनकी मांग है कि जो आज लोग यहाँ पर पहुँचे थे वो फर्जी लोग थे, यानी कि वो जो है समाज को तोड़ने का काम करते हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ और बुजुर्ग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। उनका क्या कहना है। जी ताऊ जी, नाम क्या कहना है, नाम बताइए। मेरा नाम प्रभुराम मल्होत्रा, ढाडी डोला 8 गांव का कन्नी का प्रधान हूँ। बात यह है, जो भी बातें चल रही हैं आपने पब्लिक के सामने, रविदास मंदिर में बातचीत हुई थी। हमें तो ये विश्वास मिला था कि भी कोई समाज की बातें होंगी। उस टाइम तक ऐसी बात नहीं थी। जब हम यहाँ आए तो यहाँ देखे तो समाज के आदमी तो हमें गिने चुने ही दिखे, बाकी बाहर के ही आदमी थे जितने भी। कोई कहीं से था, कोई कहीं से था। जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो भी ये कह रहे थे जो है दीक्षा को न्याय मिलना चाहिए। तो ये सभी की, जी जी, ये तो चाहे हम भी अब भी कह रहे हैं कि बेटी को न्याय मिलना चाहिए। न्याय के लिए हम भी साथ हैं। अगर हमारी भी कोई मदद पड़े तो हम भी बेटी के न्याय के लिए तत्पर है। तो फिर मामला कहाँ पर उलझा, कहाँ पर जो है ये सब राजनीतिक।
जी जी राजनीति का मामला है। ये राजनीति को जीत जाता है, को हार जाता है। साहब ने पता है कि जो आदमी चुनाव लड़ता है, जीत तो दुनिया सहन करे, हार को सहन करे तो कराओ, बिल्कुल। नहीं हिम्मत है तो मत करो। यही बात ने पता है, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। जिसको हार सहन ना होती तो वो के क्या प्रॉब्लम। हम भी गांव में सरपंच हैं, हम भी बनते हैं, 2 बार में सरपंच रह लिया। गांव में और भी बनते हैं, हारे वारे का हम पूरा समर्थन देते हैं। हारे वारे जो भी आता है सरपंच को आगे रखते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भी हारने की बात गांव में विकास ना हो। तो ये जो आप बार बार हारने वाली बात कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं? ये जो विधायक जो भी राजवीर से हारा वो सभी करेगा। ऐसा ये है ना कि भी राजवीर को हरा दिया, हमने हरा दिया तो तकलीफ तो है। ये राजनीतिक यही तो है, और क्या सारी बात मेरे क्यों को सारा देश में है। जी बिल्कुल। मुझे पता है। तो देखिए साफ मेरे तौर जो पर जो वादा था, मामला है दीक्षा का मामला है, और दीक्षा ने 1 साल पहले एक निजी कॉलेज है जो उसमें आत्महत्या करी, तो उस मामले को लेकर लगातार जो है मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आता है। फिलहाल जो है एक पक्ष से पहले जो है जिम को ज्ञापन देके जा चुका है, और फिलहाल अभी जो है राजीव फोटिया के जो लोग हैं या कहीं भी आसपास के जितने भी लोग हैं वो आज ज्ञापन देने के लिए आए कि जो लोग यहाँ पर पहुंचे थे वो निराधार बातें कर रहे थे, समाज को तोड़ने का काम कर रहे थे। फिलहाल इस मामले को लेकर जो भी अपडेट होगी लगातार पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो हमारे साथ बने रहो, देखते रहिए सिटी तहलका में। जौन कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। बस सब